ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पवित्र जगह को एक अय्याशी का अड्डा बताया जाएगा या और पता नहीं गलत बात क्या बोली हो बोला तो ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ किलर शरीफ को बदनाम करने की इतने पुलिस के बीच में अगर कोई गैर कानूनी काम वहाँ हो रहा है तो इसका मतलब 6 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित चेयरमैन शादाब शम्स ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उत्तराखंड धार्मिक स्थल पांचवें धाम कहे जाने वाले पिरान कलियर को लेकर उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिरान कलियर एक धार्मिक स्थल है जिस पर लगातार अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं और इस पर लगातार बट्टे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर में लगातार देह व्यापार चल रहा है। शराब से लेकर ड्रग्स के भी मामले वहां से सामने आए हैं, जिस पर आज विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद और मंगलोर पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि शादाब शम्स ने अपनी ही सरकार को सवाल के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। या तो वो कोई सबूत दिखाए, नहीं तो पूरे पिरान कलियर शरीफ से माफी मांगे। उन्होंने यह भी कहा है, फुरकान अहमद का कहना है कि पिछले 5.5 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर ऐसे ही काम धार्मिक स्थल पर हो रहे थे तो अब तक सरकार की आंखें बंद क्यों थी। इससे तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की सरकार की व्यवस्था बदहाल है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। काजी निजामुद्दीन का भी यही कहना है कि हमें सबूत चाहिए। इस तरीके से हम अपने धार्मिक स्थल को बदनाम नहीं होने देंगे। बदनाम होने की बात उन्होंने कही है कि इस तरीके से शादाब शम्स के द्वारा जिस तरीके से विवादित बयान पिरान कलियर पर उठाए जा रहे हैं, सरकार पर भी वैसे ही सवाल खड़े होते हैं कि लगातार 5.5 सालों में सरकार कहां सोई हुई थी इन कार्यों को लेकर। उन्होंने कहा है हमें सबूत चाहिए, नहीं तो उन्होंने साफ कहा है कि शादाब शम्स को पूरे पिरान कलियर शरीफ से माफी मांगी। मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक गंभीर बयान दिया है। तो इस सवाल का जवाब तो आपको उत्तराखंड के गृह विभाग से और आला पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहिए। कलियर शरीफ के बारे में उन्होंने जो बात कही है, कलियर शरीफ एक बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ एक पुलिस स्टेशन भी है और वहाँ मेले होते रहते हैं गाहे बगाहे और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ बना रहता है। हर एसएसपी ऑफिस से 15 मिनट की दूरी पर है। तहसील रुड़की सीओ और एसपी देहात साहब के ऑफिस से भी वो मुश्किल से 10-12 मिनट की दूरी पर है। और कलियर शरीफ ऐसी जगह है जहाँ अगर आप परिधि में देखें मुश्किल से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर 10 थाने पड़ते हैं। हर की पैड़ी से भी 20 मिनट की दूरी पर है। तो जो अगर इतने पुलिस के बीच में अगर कोई गैर कानूनी काम वहाँ हो रहा है तो इसका मतलब 6 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है और पूरे ही प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। वो तो अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनकी कोई नाराज़गी इसके मायने भारतीय जनता पार्टी से होगी तो उस नाराज़गी के चलते उन्होंने ये बयान दिया है। और अगर ये स्थिति एक जगह की है तो फिर पूरे प्रदेश की भी यही स्थिति होगी, क्योंकि इतने भारी पुलिस बल के बीच में अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो इसका जवाब तो उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुलिस के आला अधिकारियों को देना चाहिए। उनका एक बयान और सामने आया है कि इसमें चाहे विपक्ष मुद्दा उठाए या कोई भी अन्य जो दल है वो उठाए, उसमें वो माफ़ी नहीं मांगेगी और जो इस तरह की गंदगी जो फैली हुई है उसको हम साफ करते ही रहेंगे। गंदगी उनके जहन में है। ये एक मोदी जी के समय में एक नया ट्रेंड चला है जिसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है। ये किसी एक रिलीजन कास्ट को टारगेट करके, किसी एक सेगमेंट को टारगेट करके एक स्टेटमेंट जारी कर देना। तो आप 6 साल से आपकी सरकार जो इस प्रदेश में है, क्या वो तेल बेच रही है, क्या कर रही है, आपकी सरकार कर क्या रही है। तो जो आपने ये गंभीर आरोप अपनी सरकार पर लगाए हैं तो ये स्थिति पूरे प्रदेश की होगी। एक जगह की है तो एक जगह थोड़ी विशेष, जहाँ बिल्कुल सर पर थाना है, छोटा सा, ये भी तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। ये आधे किलोमीटर के अंदर तो पूरा परिधि के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, तो आधा किलोमीटर भी नहीं है। तो
ये उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन और अपनी सरकार की 4-4, 6-6 मुख्यमंत्री उन्होंने बदल लिए और सांसद उनके यहाँ केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनकी सबकी कार्यप्रणाली को बयान किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। पीरान किले शरीफ वो जगह है जहाँ साबिर साहब आराम फरमा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था किले शरीफ में है। लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हर वर्ग वहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और सबकी आस्था किले शरीफ में। अगर ऐसी पवित्र जगह को एक अय्याशी का अड्डा बताया जाएगा या और पता नहीं गलत बात क्या बोली हो बुलाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ किले शरीफ को बदनाम करने की उनकी मंशा है, वो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि किले शरीफ से विदेशों से भी यहाँ पर जारीन आते हैं। और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनकी आज 5.5 साल सरकार चल रही है, अगर कोई आदमी गलत था या कोई होटल गलत था तो जांच कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उन्होंने एकदम कहा कि पूरा किले शरीफ ही वे अय्याशी का अड्डा बना हुआ जो बिल्कुल गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए किले शरीफ की। और जो पूरी आस्था की एक धार्मिक जो जगह है उसे बदनाम करने की कोशिश करे, वो हम बदनाम नहीं होने देंगे। एक धार्मिक आस्था से भी मामला जुड़ा हुआ है और लगातार मेले भी होते हैं, अभी सालाना उर्स भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक वो भी चल रहा है पंचायत चुनाव, एक राजनीति गरमाने वाली बात है या लोगों को भड़काने वाली बात नहीं। तो राजनीतिक के लिए इलेक्शन में अखाड़े खुलते होते हैं, इलेक्शन लड़ो, कोई भी हार जीत सब जिसकी किस्मत में हार होगी, जिसकी जीत होगी। मानो हमारा धार्मिक स्थल को इस तरह का टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, अगर कोई अच्छे काम करते जैसे हमारे यहाँ आज 7-8 साल हो गए यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करते हैं। मैं अगर अच्छा होता तो उसका पैसा रिलीज कराते। हमारा डिग्री कॉलेज मैंने कितनी बार मुख्यमंत्री से मिला, मेरे पास आदेश भी है, मुख्यमंत्री ने आदेश भी करे कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज शुरू करने के, वो उसे कराते हैं। मान लो इस तरह और भी कोई अगर अच्छे काम थे वो कराते। मैं भी मानता कि हाँ, वो किले शरीफ के हमदर्द हैं और किले शरीफ को एक अच्छा बनाना चाहते हैं, मगर उन्होंने वो जो काम करना था वो नहीं किया और उल्टा हमारे किले शरीफ को बदनाम करने की कोशिश करें, वो हम बदनाम नहीं होने देंगे।